आपकी पत्नी का आशिक अलमारी में है क्या? क्या हुआ निखिल, कुछ हुआ क्या? नहीं इशू, कुछ भी नहीं हुआ। तुम किस लिए खड़े हो? पानी दे दिया ना, जाओ यहाँ से। जाओ काका तुम। अच्छा इशू, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अलमारी में मेरे कपड़े हैं, मैं वो निकाल लेता हूँ, फिर रेडी होकर ऑफिस चला जाता हूँ। रुको रुको, तुम क्यों निकालोगे अलमारी से कपड़े? मैं हूं ना, मैं निकालती हूँ। तुम वहां मत जाओ, मैं लाती हूँ। अरे यार क्या बात कर रही हो तुम? देखो, मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें कोई काम ना करने दूँ। मैं चाहता हूँ कि आज तुम आराम करो। मैं जाता हूँ ना अलमारी में, कपड़े निकाल के रेडी तो होना है, मैं निकाल लूंगा। निखिल, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अलमारी के पास तुम मत जाओ। मैं किस लिए हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए कपड़े। तुम मुझे बताओ, एक काम करती हूँ मैं ना, चार पांच शर्टें ले आती हूँ, जो तुम्हें पसंद है तुम वो पहन लेना। नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ ना। पर एक बात बताओ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने अलमारी में कुछ छुपा रखा है क्या? छुपा रखा है? कैसी बातें कर रहे हो? अलमारी में कौन कुछ छुपाता है? अलमारी में तो सिर्फ कपड़े होते हैं ना, तो बस कपड़े। खामा का कुछ भी मैं लेकर आती हूँ। मुझे सब पता है। अलमारी में तुमने अपने आशिक को छुपा रखा है ना? आशिक? तुम पागल हो क्या? कुछ भी बोली जा रहे हो। आशिक आशिक क्या होता है? मैं शादीशुदा हूँ, तुम मेरे पति हो। खामा खा कोई भी आशिक। पागल मत बनो, मैं लेकर आती तुम हूँ। अपने आशिक को बुला रही हो या मैं खुद जाऊं? अगर मैंने तुम्हारे आशिक को देख लिया ना इस घर में, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निखिल, तुम पागल हो गए हो क्या? आशिक कहाँ से आएगा? तुम मेरे पति हो, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें ना कोई गलत फहमी हो गई है। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो गई है ना? ठीक है, तो मैं अलमारी में खुद जाके चेक करता हूँ और इस गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। हाँ, निखिल रुको रुको। निखिल मेरी बात तो सुनो। सुनो तो सही। कौन है? बारा, बारा। तुम तो कह रही थी अलमारी में कोई भी नहीं है, तो ये आदमी कौन है? हाँ, निखिल, मुझे भी नहीं पता कसम से। ये पक्का कोई चोर है। अलमारी से ना मेरे गहने चुराने आया होगा। तुम पुलिस को फोन करो, पुलिस के हवाले करो, इसको करो। अच्छा, तुम नहीं जानती ये कौन है? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। सब कुछ पता है मुझे। ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा आशिक है। नहीं तो ये हमारी बिना परमिशन के हमारे बेडरूम तक कैसे आ गया? हाँ, और वो भी तुम्हारी अलमारी में छिपा बैठा था। तुम्हें लगता था ना मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ पता चल गया मुझे। और तुम सोच रही हो कि ये मुझे बताया किसने? तो अभी बताता हूं तुम्हें। चाचा अंदर आइए। अभी आया साहब। जी साहब। चाचा, जो कुछ आपने मुझे बताया अपनी मालकिन को भी बता ही दीजिए। हाँ साहब, अब क्या बताएं आपको। छोटी मुंह बड़ा बात। 1 महीने से मैडम अपने आशिक को बुलाती है और आपको ऑफिस में जाने के बाद बड़े आराम से बतलाती है उससे बेड पर। और साहब, मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो लोग तुझे फिर देख लेना मैं क्या करूँगी तेरे साथ। मैं तो चुप था साहब। बताना तो मैं काफ़ी दिन पहले चाहता था। 1.5 महीना होगा साहब देखते देखते, पर कर भी क्या सकता हूँ। कुछ नहीं, आप तो बहुत प्यार करते थे ना, सो आज आपने मेरे को बुला लिया तो मुँह पर रहा नहीं गया। आज मैंने सारी बात बता दी साहब। बस काफ़ी दिन हो गए देखते देखते। ये बहुत बुरी बात है साहब, मालकिन बहुत गलत है। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे शादी करके इस 4 दीवारी में कैद कर दिया। और तुम बस ऑफिस का काम, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। मेरे बारे में तो तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि घर में तुम्हारी बीवी भी है, जिसे टाइम देना है, जिसे बाहर घुमाने लेके जाना है। पर नहीं, तुम्हें ऑफिस के काम के अलावा कभी कुछ और दिखाई नहीं देता। तो मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी बाहर बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। अरे कम से कम ये मुझे टाइम तो देता है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मुझे घुमाने लेके जाता है, मेरी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखता है, जो कि तुम्हें रखनी चाहिए थी। तो ये जो भी मैंने किया है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है। और मुझे ना 1% भी गिल्ट फील नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। अच्छा, तो तुमने तुमने इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ क्योंकि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था? तुम ये बात भूल गई थी क्या? जो मैं काम करता था वो हम दोनों के फ्यूचर के लिए, हमारी फैमिली के लिए करता था।
ताकि भविष्य में जाके हमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए रात दिन मेहनत करता था। और तुमने क्या समझा मैं तुम्हें जानबूझ के टाइम नहीं देता? देखो, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। ये सब तो तुम्हारा बहाना है। मुझे तो ना पहले ही पता था तुम ऐसी लड़की हो जो कभी अपने पति से प्यार ही नहीं कर सकती हो। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, तुमने ना आज खुद ब खुद सारी सच्चाई मेरे सामने रख दी। और ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, इसको तो मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, वो भी अभी के अभी। तुम्हारी माँ क्या कहती थी कि दामाद जी सारी गलती आपकी है, आप ही मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखते। अब ये सारी सच्चाई ना थाने में जाके उगलेगा। उसके बाद ना मैं तुम्हारे घर वालों को भी बुलाऊंगा, आखिरकार उन्हें भी तो पता चले ना कि उनकी बेटी ही गलत थी, दामाद नहीं। और तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, और जो भी बात है ना सारी उनके सामने उगल देना, वरना तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। चल। निखिल, निखिल मेरी बात तो सुनो। निखिल,